हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम काफ़ी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो हम समझेंगे, आज भी आपको एक पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रही थी। क्या लॉजिक था इसके पीछे? क्योंकि कल के दिन अगर आप देखेंगे, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। पहले मैं बता दूं आपको, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली थी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली थी और यहाँ पे भी आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। काफी लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे पिन बार वाली कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। सबसे पहले तो यही सवाल है दोस्तों। पिन बार से कंफर्मेशन हुआ है कि बुलिश कैंडल है। स्ट्रेटजी का नाम है प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहां पे एंट्री बनी थी। ठीक है, अब यहां पे आज भी आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली। आज एंट्री क्यों नहीं बन रही थी, उसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिला, तब भी एंट्री नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ हम क्या डिस्कशन करेंगे, आज जो सबसे जरूरी टॉपिक है, रेंज को पहचानना। रेंज का आइडिया कैसे लगाते हैं, जैसे कि यहां पे मार्केट सपोर्ट लेके चला गया। क्यों सपोर्ट लेके चला गया, इस सिनेरियो को डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी दिया है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, और ये मुझे कमेंट भी आया था कि यहां पे सेटअप एक्टिवेट हो रहा है ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला, लेकिन मैंने उन्हें मना किया क्योंकि नीचे सपोर्ट है और एक ये भी सपोर्ट है और एक प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी सपोर्ट है। ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले लॉजिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है उस चीज का डिस्कशन होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपने लास्ट वाली वीडियो को काफी पसंद किया, अच्छे लाइक दिए, अच्छे पॉजिटिव आपके कमेंट आए, तो इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, एनालिसिस पसंद आ रहा है, लॉजिक आपको समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताना कि आज के लॉजिक आपको समझ में आए कि नहीं। आइए डिस्कशन करते हैं। पहले हम एक सिनेरियो समझते हैं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो ये पिन बार बुलिश कैंडल बनी, चलो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, हालांकि दोनों चीजें समझानी काफी जरूरी थी। यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ा कैसे करना है, इसे सेलेक्ट करके जैसे आप यहां पे बड़े पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मैंने डेमो भी आपको प्रोवाइड किया था फायर्स का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं जाके देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। यहां पे हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला। कौन सा चार्ट है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला। लेकिन एक तो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, कहां पे, बैंक निफ्टी पे। मैंने क्या कहा था कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखो या ना देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतना डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी को जरूर देखो। यानी कि इन दोनों में से आप जिस पे भी ट्रेड कर रहे हो दोनों पे नजर रखो। क्यों नजर रखो, यहां पे मार्केट एक तो आपको ब्रेकआउट दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट में रिजेक्शन बन रहा है प्रीवियस डे हाई पे, कहां पे, बैंक निफ्टी में। ध्यान से देखो, सॉरी मैं यहीं पे चार्ट आपको दिखाता हूं, ये देखो यहां पे रिजेक्शन बन रहा है, प्रीवियस डे हाई पे मार्केट ने रिजेक्शन की तरह किया, और यहां पे हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ब्रेकआउट मिल रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या डिस्कशन कर रहा हूं? तो इसलिए एक तो ये चीज आपको समझ में आई कि इसलिए यहां पे ट्रेड नहीं बन रही थी। दूसरा, अगर आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी चलते हो, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तब भी एंट्री नहीं बन रही थी, क्योंकि इस कैंडल से मार्केट ऊपर गया ही नहीं। सिचुएशन समझ में आई, लॉजिक समझना प्रॉपर तरीके से। अब यहां पे ये सवाल उठता है, चलो बाइंग तो हमें नहीं करनी थी, सेलिंग कर सकते थे हम। भाई सेलिंग में भी अगर हम अप्रोच करते तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग डे लो तक कर सकते थे, क्योंकि नई चीज हमें पता चल चुकी है। एक ये पता चल चुका ट्रेडिंग डे हाई, एक ये पता लग चुका ट्रेडिंग डे लो। आज मैं थोड़ा सा डिस्कशन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में भी करूंगा, क्योंकि इस पे आज आप लोगों के बहुत ज्यादा आपने ट्रेड की होगी, एक्सपायरी का दिन था तो काफी इससे डाउट होंगे, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए इसका भी डिस्कशन करेंगे और बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे और फिर कल के लिए भी डिस्कशन करेंगे। पहले इसका समझो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसे आप अप्रोच कर सकते थे। अब यहां पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया है,
तो क्या एंट्री बनती यहां पे? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? एक तो आप ये देखो, अगर हम यहां पे जाए, लास्ट दिन जाए, इस जोन पे मार्केट ने क्या दिखाया है? रेजिस्टेंस दिखाया है। बार बार मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस दिखाया है। तो अगर हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह करता, तो ये सपोर्ट बन सकता था, जो कि बना भी है। उसके नीचे एक और सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, उससे नीचे एक और सपोर्ट बैठा हुआ है। अगर इस जोन पे मार्केट जब कल ही नहीं तोड़ पाया तो फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था। तो यानी कि अगर मार्केट इन रेंज का ब्रेकडाउन दे देता तब हम यहां पे अपॉर्चुनिटी पकड़ते। कहां तक? डे लो तक की। समझ में आया मैंने क्या समझाया? क्लियर क्लियर समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आए? अब यहां पे सवाल ये उठता है, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, रेंज कैसे बनाते हैं। इस पे हालांकि मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया सा दे देता हूं। ये मैंने ड्रॉ कर दी और एक नीचे नीचे भी ड्रॉ कर दी। ये किन चीज को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब मान के चलो ये एक लेवल है, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट ले लिया। ध्यान से समझना, रेंज अब बताना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक कैंडल ऐसे चली गई, लेवल तो हमारा ये था, ये कैंडल यहां तक आई, ये कैंडल यहां तक आई, एक और कैंडल आई, ये यहां तक चली गई। ठीक है, एक और कैंडल आई, ये यहां तक चली गई। तो यानी कि मार्केट में इसी जोन के आसपास आपको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं अलग अलग एरिया में। भाई लेवल तो हमारा ही है, अगर सिंपल एक लेवल की बात करें, ये हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन कई बार यहां सपोर्ट ले रहा है, कई बार यहां सपोर्ट ले रहा है, कई बार यहां, कई बार यहां, कई बार यहां। ठीक है, ऐसे आप ऊपर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। कभी ऊपर जाके सपोर्ट ले रहा है, कभी और ऊपर जाके सपोर्ट ले रहा है, कभी यहां पे ले रहा है। तो हमने एक रेंज डिसाइड कर दी कि इस रेंज से रिजेक्शन आ सकता है, या यहां पे भी हमने एक रेंज डिसाइड कर दी कि इस रेंज में सपोर्ट आ सकता है, तो इस रेंज में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। ठीक वैसे अगर आप यहां पे देखोगे, कोई कैंडल यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, मतलब इस तरीके से तो हमने एक रेंज डिसाइड कर दी। ठीक है, कि इस रेंज में मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तो हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले। ठीक वैसे ही नीचे आप देखेंगे, एक यहां तक कैंडल है, एक यहां तक है, एक यहां तक है, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइड कर दी जिसपे हमें ये पता लगा सके कि मार्केट सपोर्ट कैसे ले सकता है। आपको रेंज का एक हल्का सा आइडिया लग गया होगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, जैसे बैंक निफ्टी में जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हैं। इस रेंज पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, अगर आप यहां पे देखेंगे, ये आपके लिए क्या डिसाइड हो रहा है? रिजेक्शन ले रहा है। नीचे सपोर्ट की भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इस रेंज पे आप देखो, यहां पे समझ में आया? जब मार्केट में किसी एक लेवल पे बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हो तो उसका एक रेंज बना दो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या रहेगा। कि इस रेंज में आते ही एक तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर इस रेंज पे क्या प्राइस एक्शन बनाएगा। सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ब्रेकडाउन देके नीचे जा रहा है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये आपको खुद से ड्रॉ करने हैं, आपका ये होमवर्क रहेगा। ज्यादा डिटेल में समझना है तो वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करो, आपको वहां से आइडिया लग जाएगा। तो आज का प्रॉपर लॉजिक आपको समझ में आए। दूसरा यहां पे फिर से समझो, जब मार्केट इस रेंज में सपोर्ट ले रहा है, पहले तो हमें प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे करनी थी, इसलिए हमने यहां पे ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं ली, क्योंकि नीचे एक तो ये सपोर्ट था, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट था, फिर ये वाला सपोर्ट था जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। इसके ब्रेकडाउन के बाद हम प्लानिंग कर सकते थे। सिचुएशन समझ में आई? आज बहुत ही बेहतरीन सेटअप एक्टिवेट हुआ, मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का सीधे सीधे आपको ब्रेकआउट दिया और सीधे सीधे मोमेंटम दिया, काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। और आपको ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी यहीं पे नहीं मिली निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये आपको बैंक निफ्टी में भी मिली। आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी देखो, आपको यहां पे भी मोमेंटम मिला काफी अच्छा। निफ्टी 50 में भी एक मोमेंटम आपको यहां पे देखने को मिला। सीधे सीधे आप यहां पे देखेंगे अपॉर्चुनिटी मार्केट ने जो पहला जो रेजिस्टेंस बनाया था उसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके एक पैटर्न बना के, हमारा कौन से 4 पैटर्न है ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिला। रेजिस्टेंस, नीचे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ फिर ब्रेकआउट दिया और सीधे सीधे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच किया। समझ में आया कि नहीं? अगर बैंक निफ्टी की बात करें, देखो निफ्टी 50 की तो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर बैंक निफ्टी के लॉजिक की बात करें तो आपको यहां पे प्रॉपर तरीके से लॉजिक समझ में आया कि नहीं?
कि किस तरीके से था। अब यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है जब प्रीवियस डे हाई पे, अगर इसका ब्रेकआउट देके चलता तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते। दूसरा, हमारे लिए यहाँ पे एक रेंज ये भी थी कि अगर पहले भी मार्केट इस रेंज में फंसा रहा, अगर फिर से इस रेंज में फंसा रह गया तो हम एक ट्रेड नहीं ले सकते, कोई अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकती। तो हालांकि मार्केट इसी रेंज में सपोर्ट लेके आपके लिए बाउंस कर गया और फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और यहां से सीधे सीधे आपको मोमेंटम मिला। लेकिन कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है, अब उन चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। अब क्लोजिंग हमारे लिए यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा प्रीवियस डे हाई रहेगा। ये वाला जोन क्या हो गया, हमारा प्रीवियस डे लो रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो ये वाली जोन और ये वाली जोन, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाले हैं कि जब तक मार्केट 45,400 का ब्रेकआउट देके ऊपर नहीं निकल जाता आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, और जब तक कि मार्केट 45,200 का ब्रेकडाउन देके नीचे नहीं निकल जाता तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। सिचुएशन समझ में, नीचे वही इंपॉर्टेंट लेवल है 45,000 का। 45,000 का आपको ये बताया भी गया था कि जब तक आपको 45,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, कल भी आपके साथ डिस्कशन किया गया था। लेकिन यहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर मार्केट 45,200 से नीचे चलता है तो आप 45,000 तक इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। लेकिन इस जोन में जाते ही आपकी अपनी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, फिर आपको देखना है यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, अगर लॉजिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नए हो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, ये नो ट्रेडिंग जोन तो हमें पता लग ही चुका है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें इंतजार करना है 45,400 के ब्रेकआउट का। फिर जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा इस जोन में बन सकता है हल्का सा 45,500, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो ऑल टाइम हाई आपको फिर से देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट 45,200 का ब्रेकडाउन दे। उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा ये प्रीवियस डे लो पे ही बनेगा और यहीं पे आपका 45,000 पे है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर हैमर मिला या पिन बार बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली है, सीधे सीधे काफी बेहतरीन मोमेंटम भी मार्केट ने दिया है। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो हम यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया 45,400 और ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस पता ही है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो इसका मतलब मार्केट इस रेंज से बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि अगर मान के चलो आपको 45,400 के आसपास ही गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, पुलिस कैंडल बनाता है, तो इस सिचुएशन पे आपके लिए रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ यही रहने वाले हैं। लेकिन अगर बियरिश कैंडल बन गई तो सेलिंग तब तक नहीं करनी है जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोज नहीं होता, जल्द बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट 45,200 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मगर स्कैल्पिंग आप जरूर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, फिर इस लेवल के ब्रेकडाउन का इंतजार कर सकते हैं, तो यहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहां पे डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी, अब गैप डाउन ओपनिंग कहीं भी मिले आपको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ये 45,000। इस लेवल से कितनी दूर या कितने पास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है वही चीजें डिसाइड होने वाली है। लास्ट में मैं चीजों को समराइज भी करूंगा जो आज हमने लॉजिक डिस्कशन किए हैं और रेंज का डिस्कशन किया है कि रेंज किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, इन सारी चीजों का हमने डिस्कशन किया है, मैं उसे समराइज भी करूंगा, लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पे आपको ये 45,000 दिखाई दे रहा है। अब मान के चलो आपको 45,200 के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, तो इसका मतलब इसमें गैप है, और अगर बियरिश कैंडल बनी और उस बियरिश कैंडल से नीचे आते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है ये। अगर आपको 45,000 के आसपास ही, थोड़ा बहुत पास ही 50 पॉइंट के डिफरेंस पे गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो उस सिचुएशन पे आप गलती से भी सेलिंग नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट 45,000 का ब्रेकडाउन नहीं दे दे।
अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देके हैमर बना दे, पिन बार बुलिश कैंडल बना दे, तो आपके लिए सिचुएशन बाइंग की रहेगी, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए। चीजें समझ में आई जो मैंने समझाने की कोशिश की। तो अभी तक हमने क्या किया, चीजों को अगर समराइज करें, जैसे पहले एक बार फिन निफ्टी का भी मैं क्लियर कर देता हूं, रिमूव ऑल ड्रॉइंग। तो यहाँ पे फिन निफ्टी का आपको लॉजिक समझ में आया प्रॉपर तरीके से, ये भी समझ में आया कि यहाँ पे पिन बार बुलिश कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी पिन बार, यहाँ पे भी पिन बार, तो हमने ट्रेड क्यों लिया था। देखो पिन बार से कंफर्म हो जाता है, मतलब सिर्फ यही था कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल, स्ट्रेटेजी यही थी, उसी के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी थी, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाना था, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट डिसाइड करना था। जिन्होंने कोर्स किया है उन्हें इस स्ट्रेटेजी का पता है। पिन बार से कंफर्म क्या होता है, अब देखो ये आपको पिन दिखाई दे रही है, दो कैंडल आपको यहां पे दिखाई दे रही है, एक आपको ये दिखाई दे रही है, इसमें आपको पिन दिखाई दे रही है, यानी कि बायर्स इसे ऊपर ले गए, बायर्स आपको हैवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कैंडल है, पिन बार बियरिश कैंडल, इसका मतलब सेलर्स इसे नीचे से पुश करके ऊपर ले आए। अब ये इसे नीचे तक ले गए थे, लेकिन यहां से बायर्स आए, ये इसे ऊपर ले गए, तो सिचुएशन समझ में आई। तो पिन बार से हमें थोड़ा और कंफर्म हो जाता है, जैसे कि आज भी आपको पिन बार बुलिश कैंडल यहां पे देखने को मिली, अगर इस कैंडल से ऊपर चला जाता तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती, जैसे कि हमें लास्ट डे मिली थी। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं, लेकिन यहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। दूसरा, यहां पे बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अगर बैंक निफ्टी भी इसका ब्रेकआउट दे देता तो आपको यहां पे भी बेहतरीन मोमेंटम मिल जाता। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करना है आपको, साथ के साथ एक चीज और देखो, निफ्टी 50 का भी हम डिस्कशन करेंगे, इसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन यहां पे भी आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, और निफ्टी 50 ने भी ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, तो यहां पे आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर ही नहीं सकते। समझ में आया बाइंग को यहां पे क्यों अवॉइड करना था, भले ही हमें गैप अप ओपनिंग मिली हो, क्योंकि कोई सिनेरियो नहीं बन रहा था, ना तो ये फेवर में था, ना ही ये फेवर में था, ना ही ये फेवर में था, ना ही कोई सेटअप बन रहा था। सेटअप हाँ यहां पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक्टिवेट कब होता, जब या तो इस कैंडल से मार्केट ऊपर जाता, पहली चीज। दूसरी, हमें यहां पे बैंक निफ्टी का भी ब्रेकआउट मिलता प्रीवियस डे हाई का, वो ज्यादा बेहतर रहता। अगर साथ के साथ यहां पे भी मार्केट ये निफ्टी 50 भी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे देती, वो और प्लस पॉइंट आपके लिए बन जाता। चीजें क्लियर हुई जो मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से। देखो दोस्तों, अगर लॉजिक पसंद आ रहा है, क्योंकि इन चीजों को समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट समझाता हूं इतनी चीजें, तो कोर्स में आपको इससे भी ज्यादा कुछ दिया गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।